सेक्रेटरी जनरल के बाद मजलिस से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोस्तों ने शफकत फरमाई और मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की। इस्माइल हानिया साहब हो या सैयद हसन रसूलुल्लाह शहीद साहब हो, ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। आप सबने जैसे मेरे भाई अभी हमारे नासिर फरमा रहे थे कि वो आपको एज ए मुसलमान कंसिडर करके मालूम है। आपको भी एज ए मुसलमान जो है मिलके हमें काम करना चाहिए। शिया सुन्नी बल्कि जहाँ मसला है वो इन लोगों की ही वजह से मसला है। यहूद और नसारा ही चाहते हैं कि ये फर्जंदान इस्लाम जो है वो तस्लीम रहे, मुंतशिर रहे, वो कभी इकट्ठे ना हो। अगर ये इकट्ठे होंगे मिल्लत इस्लामिया तो उनकी देर है। हमें अगर कोई खुदा न खास्ता हमें से या कोई भी लोग अगर तफरीक पैदा करता है किसी मुसलमान के दरमियान तो वो उन्हीं का एजेंट है या उनका आलाकार है। हमेशा मिलकर तमाम मुसलमानों को, तमाम फर्जंदान इस्लाम को एक दूसरे के साथ मिलकर यहूद और नसारा का मुकाबला करना है। एक बात जो सोशल मीडिया से मैंने देखी और बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमारे जमात इस्लामी के दोस्तों ने शहीद सैयद हसन रसूलुल्लाह का गायबाना नमाज जनाजा पढ़कर कम अज कम पाकिस्तान में तकबीरत का जनाजा पढ़ दिया। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम राजदान का जो इस काज में हमारे साथ खड़े हैं। हम बल्कि सब एक दूसरे के साथ हैं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है इनके अंदर पुख्ता ईमान है, उनको पता है कि ये जंग लड़ना जानते हैं, उनको पता है कि हक पर रहते हुए ये अपना हक लेना जानते हैं। तो आज मैं यकीनन ये बात बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि अगर आज मुस्लिम उम्मा ने अपना ये मुनाफिकाना रवैया, मुनाफिकाना जो उनका एक रवैये चले आ रहे हैं चंद पैसों के इवज, चंद दानों के इवज, अगर आज ये इन्होंने जुल्म हो रहा है और बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है और उनसे उनकी जमीन और घर छीने जा रहे हैं। मैं इस कहता हूँ कि मालवी पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए जो है तरीके लिए हो रहा है। ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आपने जो बनाई हुई है, मैं समझता हूँ कि नाम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई किरदार आज तक नहीं रहा। जब तक हम फाल नहीं होंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और उसके साथ साथ हम तालीम में और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे, हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं करेंगे। एक वो दौर था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु और सूरज की किरण तलू हुई और रोशनी हुई इस दुनिया में, और वो रोशनी 1200 साल तक दुनिया में फैल गई। और मुसलमानों ने, चाहे वो खलीज फारिस की हुकूमत हो जो सदियों को मुहित थी, जो समझा जाता था इसको शिकस्त देना जो है वो नामुमकिन है, देखा गया कि मुसलमान ही थे जिन्होंने उसका नाम निशान मिटा दिया। और आज वो ईरान वही मुल्क है जिसने जो है 4 दिन पहले इसराइल मिसाइल दागे हैं। मैं कहता हूँ कम अज कम हम कुछ नहीं कर सकते। ईरान जितना जज्बा तो दिखाए, ईरान जितना जो है वो गम व गुस्सा तो दिखाए, ताकि उनको पता तो चले कि हमारे साथ, हमारे मुसलमानों के साथ वो क्या जुल्म कर रहे हैं। छोटी सी तादाद में है, यहूदी जो है कबीर तादाद में है, छोटा सा उनका एक मुल्क है, अमेरिका में एक मिसाइल मारा जाए खत्म हो जाता है। क्यों वो आगे हैं हमसे? पूरी दुनिया में क्यों वो काबिज है? क्योंकि इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरी दुनिया की माशरे में कब्जा किया हुआ है, टेक्नोलॉजी में वो हम सबसे आगे हैं। जब तक हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम सब मिल के इस बात को सोचेंगे नहीं, हम इसी तरह सवाल का शिकार करेंगे। वो दौर भी देखा हमने जब तारिक बिन ज़ियाद जाता है और स्पेन को फतह करता है, और स्पेन 700 साल तक मैंने देखा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है मुसलमानों की, आज हमारे ये हमारी हम दीन है और हमारी जो है कि हमारी ही नारायकी, हम इसमें दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के लोगों को, किसी तहजीब को ये हम नहीं कह सकते कि इनकी वजह से है कि हमारा हम तलीम करें। इस्लाम अलैहिस्सलाम ने जो जिंदगी बताई, अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा उसे हमें दीन से नजदीकी चाहिए। हमें जो अलैहिस्सलाम ने जिंदगी सिखाई, हमें जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिस तरह मुसलमानों ने इकट्ठा किया, जिन्होंने मक्के से हिजरत करके जब मदीने गए तो इतनी बड़ी तादाद में जब मुकाबला होगा, जैसे कि शादी में बताया कि 72 मुसलमानों के मुकाबलों में 1000 के तो उन्होंने जब आप जज्बा हो, आप हिम्मत हो तो अल्लाह की मदद करवाए। मुस्लिम उम्मा के लीडर
हसन नसरुल्लाह को, इस्माइल हनिया को, और आपने देखा कि कितना खौफ पाया जा रहा है इसराइल, अमेरिकन और जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, तो उनके अंदर इतना खौफ है कि 2 दिन पहले उनके जो फरजंद जिनको नामजद किया गया हसन नसरुल्लाह साहब के, उनको भी उन्होंने शहीद करने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हम मुत्तहिद होकर इन कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर 72 लोग लाखों फौज का मुकाबला कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जज्बा हो, अगर इस्लाम, अगर अपने दीन का जज्बा हो, अगर ये जज्बा हो कि हमने इन कुव्वतों के साथ लड़ना है, अगर ये जज्बा हो कि हमने जामे शहादत लेना है, अगर ये जज्बा हो कि हमने अपनी रूह को मुतमईन करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसराइल तो एक बिल्कुल एक कठपुतली है। ये अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा इस खित्ते का जो है, इस दुनिया का सुपर पावर समझता है, उसको ये नहीं पता कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। और